हाय बच्चों, वेलकम टू स्टडी रूम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का एक बिल्कुल नया चैप्टर जिसका शीर्षक है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। तो आइए देरी नहीं करते हैं एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब भी आपने किसी भी कविता के बारे में या किसी भी कहानी के बारे में अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में, उसके लेखक के बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो कवि के बारे में हम बता देते हैं क्योंकि एक कविता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ अंग्रेजी रोमांटिक कवि थे जो अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक युग को प्रक्षेपण करने में जिन्होंने अपनी योगदान दिया। ही वॉज अ रोमांटिक। ये शब्द याद रख लीजिएगा। उनकी जो कविताएं थी वो बहुत ज्यादा पढ़ने में आसान थी और लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेचर से रिलेट करने में मदद करती थी। तो इसी वजह से जो ये कवि हैं ये बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कविता का विषय, द थीम ऑफ द पोएम क्या है। तो कवि अपने किसी प्रियजन की मृत्यु के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। वो शुरुआत में तो सदमे में है, लेकिन वो महसूस करते हैं कि मृत्यु के बाद भी हमारी जो प्रकृति है वो और हमारे जितने भी चाहने वाले लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके से हमारे आसपास मौजूद है। तो हमें ये जो कविता है ये हमें स्वीकार करना सिखाती है कि जो मृत्यु है वो अवश्यंभावी है, मतलब आज नहीं तो कल सबको जाना ही है। तो इस चीज के बारे में ये पोयम जो है वो स्ट्रेस करती है, उसके बारे में हमें बताती है। तो कोई भी किसी का जब अपना खो जाता है तो उसको बहुत ज्यादा दुख तो होता है, लेकिन आखिरकार मृत्यु तो सबको ही होनी है, राइट। तो दीज आर सर्टेन नोट्स जिनके बेसिस पे हम ये चैप्टर करना स्टार्ट करते हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो मैं सबसे पहले इस पोयम को रीड करती हूँ। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. No motion has she now, no force. She neither hears nor sees, rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. तो अस्लम्बर, स्लम्बर क्या है कि मेरी स्पिरिट, मेरी आत्मा कहीं ना कहीं एक तरीके से सो रही थी। ऐसा कवि बोल रहे हैं कि उनको नींद आ रही हो जैसे कि, और अचानक से उनकी जो आंख है वो खुल गई है। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, और उनके समक्ष अब कोई भी उनको ऐसे डर नहीं है जैसे इंसान को लगता है। कैसा डर? किसी को खो देने का डर नहीं है। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थ ईयर्स। तो लूसी को देख के ऐसा लगता था कि जो लूसी है उसको कोई भी, जैसे जो हमारे धरती पे कोई भी चीज है, सांसारिक कोई भी चीज है, वो उसको छू नहीं सकती। जैसे कि उसको कोई भी सांसारिक दुख दर्द, कोई भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। वो उन सब से कहाँ चली गई है? ऊपर चली गई है, ठीक है। नो मोशन हैज शी नाउ। अब वो मुड़ नहीं सकती, मतलब मोशन नहीं है उसका, क्योंकि वो जीवित नहीं है, वो अपने देह को त्याग चुकी है। नो फोर्स, कोई कहीं से भी कुछ नहीं उसका बिगाड़ सकता। शी नाइदर हियर्स नॉर सीज, उसको ना ही सुनाई देता है और ना ही दिखाई देता है। वो मर चुकी है, सांसारिक जितनी भी मोह माया है उसको वो त्याग चुकी है। रोल्ड डाउन इन अर्थ्स डायगोनल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। तो धरती की जितनी भी दिन प्रतिदिन, डायगोनल कोर्स इज रेफर टू, जो भी हमारी जो धरती है वो रोज घूमती है, अपने एक्सेस पे रिवॉल्व करती है, घूमती है। तो दिन प्रतिदिन जो धरती घूमती रहती है, तो उसी में जो लूसी है वो कहीं लीन हो चुकी है विद रॉक्स, चट्टानों के समक्ष, पत्थरों में और पेड़ों में। तो अब जो लूसी है, क्या वो वापस आएगी? लूसी कभी भी वापस नहीं आ सकती। तो अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ओके, तो ये इतनी छोटी सी कविता थी। कवि कहते हैं कि स्त्री अब न चल सकती है, न सुन सकती है और न ही देख सकती है। हालांकि वो पृथ्वी के साथ एक हो गई है और उसकी स्मृति से अमर होकर जीवित है। तो अभी भी वो कहीं ना कहीं उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्योंकि वो धरती में मिल गई है जाकर, राइट। डायोनल का मतलब दैनिक, पृथ्वी का दैनिक पाठ्यक्रम, पृथ्वी का अपनी धुरी पर दैनिक घूम करती है, जो घूमती है ना पृथ्वी, ऐसे जैसे रिवॉल्व कर रही, रोटेट कर रही है अपनी ही एक्सिस पे, इसको हम डायोनल बोलते हैं।
तो अब मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से फिर से बता देती हूँ कि जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि जब भी हमारा कोई भी चाहने वाला हमें छोड़ के चला जाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, वो हमें उसकी जो कमी है वो हमें महसूस होती है। जैसे कवि है, उन्होंने ये कविता लिखी है तो कहीं ना कहीं उनको दुख है क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी अपने चाहने वाले को खो दिया है, लेकिन वो धरती के अंदर जाके मिल चुकी है और उसकी जो उसका जो वो जैसे उनको छोड़ के जा चुकी है, तो अब उसमें गम करने का उसके ऊपर रोने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके आसपास आज भी मौजूद है, वो धरती में जाके मिल चुकी है। जैसे पेड़ हैं, पत्थर हैं, चट्टाने हैं, उनकी फॉर्म में कहीं ना कहीं उनको दिखती है, तो उसी के साथ वो एक हो चुकी है। तो आई एम श्योर इस पोएम को करने के बाद आप ये सारे चैप्टर के क्वेश्चंस जो है उनको आप कर सकते हो, आप कर पाओगे इन क्वेश्चंस को, अटेम्प्ट कर लेना। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कोई डाउट होता है, तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हो और अगली वीडियो में इसका हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। वैसे तो ये बहुत ज्यादा छोटी सी पोएम थी, इसका रिवीजन भी बहुत ज्यादा क्विक हो जाएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।